ओम शांति। सुनते हैं 2 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ कि बच्चे, तुम देही अभिमानी होंगे, तुम्हें फालतू के कोई भी संकल्प नहीं आएंगे और तुम्हें कोई हिला ना सके और तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। हाँ, तुम बहुत अच्छी सर्विस करेंगे। बाबा ने कितने फायदे बताए देही अभिमानी स्थिति से। और सचमुच जब हम देही अभिमानी होते हैं तो बाबा की याद भी बहुत रहती है, बिल्कुल न्यारे प्यारे रहते हैं। बस ये देही तो है, इसको भूलना है और देही बनना है। फिर बाबा ने आज कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये रूहानी बाप जो है ना, अकाल मूरत है। देखो बच्चे, कहते हैं ना, जप साहिब अकाल मूरत, सतनाम करता पुरख, निरपाओ निर्वैर। सारी शिव बाबा की महिमा पहली पहली पौड़ी जपजी साहिब में। हाँ, एक ओमकार, आज बाबा ने एक ओमकार भी याद किया। एक ओमकार अर्थात एक ही शिव बाबा निराकार, ओमकार, हाँ निराकार। फिर सतनाम उसका सच्चा नाम है। करता पुरख वही है करण करावनहार। हाँ, करता पुरख, एक ओमकार सतनाम करता पुरख। फिर अजूनी साहेब, योनी में नहीं आता। हाँ, जूनी साहब अकाल मूरत, अजूनी साहेब। हाँ, भंगुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच, है भी सच होसी भी सच। कि वो आदि सच, वो शुरू से ही सच्चा है, अब भी सच्चा, आगे भी सच्चा होगा। तभी कहते हैं ना, शिव ही सत्य है। शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज बाबा ने कहा, काल मुहूर्त है, सिखों की बच्चों को सेवा करनी चाहिए। अमृतसर में जाके खूब सेवा करो, उन्हें बताओ कि वो काल मुहूर्त कौन है। वो कहते हैं कि बुझ बेहद के बाप को याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने ड्रामा को भी याद किया। ड्रामा जो मिसल धीरे धीरे चलता रहता है, ये झाड़ जो मिसल बढ़ता रहता है धीरे धीरे। हाँ, ये चक्र बनाया बच्चों ने, सचमुच जो मिसल धीरे धीरे 5000 वर्ष तक ये चक्कर चलता रहता है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारा क्या दोष है जो ड्रामा में है, जो हमारी तकदीर में है। बाबा भी कहते हैं, सचमुच तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तकदीर की बात है। लेकिन तकदीर पे भी कह के हाथ रख के नहीं बैठ जाना चाहिए। हमें पुरुषार्थ पहले, फिर तकदीर, फिर ड्रामा। पुरुषार्थ खूब करें, फिर अगर नहीं प्राप्ति हुई फिर कहें ड्रामा। तो आज बाबा ने कहा, माया अनेक प्रकार के तूफान लाती है, हाँ परेशान करती है, लेकिन तुम बच्चों को माया जीत बनना है। हाँ, तुम्हें माया जीत बनेंगे तो तुम्हें माया हिला नहीं सकेगी। देखो बच्चे, अंगत का मिसाल दिखाते हैं, उसको हिला नहीं सके। तो अंगत भी हो, साथ साथ बाबा ने कहा तुम महावीर भी हो, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। कई बच्चों में तो बहुत अहंकार होता है। हाँ, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, बाबा ने कहा कोई की परवाह नहीं करते। हाँ, इसमें तो बड़ा निर्माणता होनी चाहिए सर्विस में, तब सर्विस कर सकें। बहुत निर्माण चित्त होके चलना है। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। माया का मुकाबला बहुत है बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हें विजयी बनना है। तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, ना डरना है उससे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें भाषण के लिए ना कहीं 2 मिनट भी मिले, अरे 2 मिनट में भी अलफ और बे बताओ उनको। अरे कुछ सेकंड में मिले तो भी कोई चिंता नहीं, जिसको तीर लगना होगा लग जाएगा। तो ना नहीं करनी, मुझे इतना थोड़ा टाइम मिला, मिला तो सही। हम्म फिर कहते हैं, बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाते हैं ना, मूत पलीती कपड़ होए, ले साबुन लइये ओ धोए, पर ये मत पापा के संग, ओ तो पे नावा के रंग। मतलब कि ये मूत पलीती माना विकारों से भरा हुआ, जब कपड़े हो जाते हैं ना, आत्मा हो जाती, शरीर हो जाती, फिर ज्ञान का साबुन मिलता, ले साबुन लइये ओ धोए। तो
कितना उसको तो पे नवा के रंग, मतलब जितना याद करेंगे वो सारा सफाई होती जाएगी, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा हम आत्मा इस तख्त पर बैठ के, हाँ, सारा पार्ट प्ले करते हैं। 84 जन्म लिए तो 84 बार तख्त पे बैठे, 84 तख्तों पे बैठे। बाबा ने कहा माताओं को समझाना चाहिए, कंगन पहनती हैं, कंगन पवित्रता की निशानी। फिर बाबा ने कहा ये देखो कलश भी देते हैं, तो माताओं को ज्ञान का कलश दिया जाता है। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम्हें बेहद की बादशाही देता है, कितना ऊंचा तुम्हें पुरुषार्थ कराता है, इतनी ऊंची बादशाही बाबा आके तुम देते हैं तुम बच्चों को। इसलिए इस राजयोग से तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, कितनी ऊंची बाबा पढ़ाई पढ़ाता जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करने से विषय सागर से तुम पार हो जाएंगे। वो कहते हैं ना राम राम बोल इस भव सागर से पार। बाबा बाबा कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। शिव बाबा तो निराकार है, मेरा शरीर तो बाबा कहते है ही नहीं। हाँ, तुम बहुत प्यार से धीरज से बाबा ने कहा किसी को समझाओ। ये सबको बच्चे पैगाम देना है तुम्हें, क्या मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा ने कहा हम कोई वर्षा मिलता है ये पक्का कर दो, कितना ऊंचा वर्षा मिलता है। चित्रों के आगे बाबा ने मंथन का तरीका बताया, चित्रों के आगे बैठ जाओ, हाँ, और फिर चिंतन करते रहो। आजकल तो पॉकेट प्रदर्शनी निकली है, उसको अपना जेब में रखो पॉकेट में, जब टाइम मिले उन चित्रों को सामने लाके मंथन करते रहो। तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल ना सके, इसलिए श्रीमत से ही तकदीर बनेगी। फिर बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। प्रैक्टिस बच्चे करते रहना चाहिए, घड़ी घड़ी बाप की याद की, फिर धीरे धीरे टेव पड़ जाएगी। ऐसी बच्चों को आदत डालनी चाहिए जो निरंतर बाप की याद रहे। बाबा ने कहा हम तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। इसलिए बच्चे तुम बच्चों के सर्विस पर मैं हाजिर हूँ, तुम बच्चों को सर्विस के लिए बाबा उमंग भरते हैं। आज की मुरली में वरदान था कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ से भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत बाबा। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। ये जो है स्वार्थ भाव, इससे मुक्त रहना है। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ बाबा ने कहा हर काम निस्वार्थ करो, निष्काम निस्वार्थ भाव। भले ऑटोमेटिकली हम जो भी करते हैं पुण्य का खाता जमा होता जाता और भविष्य में कई गुणा होके मिलना है, लेकिन हमें जैसे ये होना चाहिए मैं निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ, निष्काम सेवा, कोई मेरे को एक्सपेक्टेशन कोई ना हो, रिटर्न कोई नहीं चाहे हमें सेवा के रिटर्न में ये देवें। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। व्यर्थ संकल्पों के सागर में नहीं चले जाओ, इधर उधर के व्यर्थ बातों में नहीं चले जाओ, क्या क्यों कैसे क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पे नहीं चले जाओ। तो बाबा ने क्या बताया, और सर्विस के ख्यालातों में भी नहीं चले जाओ। जब बाप की याद में बैठो तो स्नेह के सागर में चले जाओ। तब बाबा ने कहा क्या बनेंगे उससे, समान और संपूर्ण। बस एक धुन लग जाए, हमें तो संपूर्ण बनना है। एक तो बाप समान बनना है, एक मुझे संपूर्ण बनना है। अब तो जीवन का एक लक्ष्य है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है। इसी धुन को लगा के
बाबा की आशाओं को पूरा करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।